हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी कंप्यूटर सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रिपल सी परीक्षा या किसी भी जॉब में आपके लिए एक्सेल के फार्मूला या फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि वो आपके जॉब में आपके काम को कम समय में पूरा कर सकें। या फिर आप अगर किसी ट्रिपल सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारी मदद करें ये फंक्शन, ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। मैंने अपनी कुछ वीडियो में पुरानी वीडियो में मैंने और भी फंक्शन बता रखे हैं, जिनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं उन वीडियोस को और समझ सकते हैं कि कैसे एक्सेल या लिब्रे ऑफिस कैल्सी के फंक्शन हमें मदद करते हैं किसी भी ट्रिपल सी परीक्षा में या फिर हमारी जॉब में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं ऑड, इवन और एवीएस फंक्शन। इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और ये कैसे काम आएंगे हमारी जॉब में। तो चलिए शुरू करते हैं ऑड से। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑड का मतलब क्या। ऑड का मतलब विषम संख्या और इवन का मतलब सम संख्या। यदि कोई नंबर आपको दिया गया है और उसको आपको ऑड में यानी कि विषम में बदलना है, तो आप ऑड फंक्शन का या फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इवन में बदलना है तो इवन फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑड में कैसे बदलेंगे। लिखेंगे ओ डबल डी ऑड, ब्रैकेट लगाएंगे और सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे। यानी कि आपका जो 24 था वो किसमें बदल गया, 25 में बदल गया। यानी कि 24 एक इवन संख्या थी और 25 क्या हमारी एक ऑड संख्या यानी कि विषम संख्या। तो आपको अब क्या करना है, आपको सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, या फिर आप कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का उपयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इवन जो फंक्शन है हमारा, उसको कैसे किसी संख्या को इवन में बदलेंगे। देखते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, इवन लिखेंगे, इवन लिखने के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद आप जिस सेल में जो संख्या लिखी है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद देखिए आप 24 तो पहले से ही इवन में था, तो वो कोई चेंजेस नहीं करेगा। तो 24 हमारा सेम वैसा ही रहेगा। अब आपको सिंपल इसको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, या कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं आप, जिससे आपके जितने भी नंबर होंगे, कोई भी नंबर किसी भी, चाहे ऑड में हो चाहे इवन में हो, वो आपको इवन नंबर में यानी कि सम संख्या में बदल देगा, जैसा कि इसमें आपको ऑड में बदल दिया था। ठीक है। तो चलिए हम अपना अब अगला फंक्शन देखते हैं, एवीएस फंक्शन, जो एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्सी में दोनों ही सेम वर्क करेगा। चाहे आप लिब्रे ऑफिस कैल्सी का इस्तेमाल कर रहे हो चाहे आप एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे हो, एवीएस फंक्शन आपका दोनों में सेम ही वर्क करेगा। एवीएस का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू। जो भी नंबर आपको दिया गया होगा वो आपको क्या करना है, उसका जो भी साइन आगे लगा है, जैसे कि माइनस साइन लगा है तो माइनस साइन को हटा के वो प्लस में लिख देगा। बस इतना ही है ये, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेगा। तो चलिए हम एवीएस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं इसमें और देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। हम लगाएंगे इक्वल टू। सबको पता है कि कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला इस्तेमाल करने से पहले हमें इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिखते हैं ए बी एस और ब्रैकेट लगाएंगे और सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद देख रहे हैं आप माइनस का साइन किसमें हो गया, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ गई इसकी। तो आप सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप या कंट्रोल प्लस डी कर सकते हैं। देखिए आपके जितने भी माइनस साइन थे वो किसमें हो गए, पॉजिटिव में। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, यानी कि प्लस में ही रहेगी। कोई भी संख्या जो प्लस में है वो प्लस में ही रहेगी, माइनस वाली किसमें हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव में हो जाएगी। बस इतना है एवीएस फंक्शन का काम। ठीक है। इसके अलावा एवीएस फंक्शन को हम और भी जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप कुछ जॉब कर रहे हैं और आप किसी एचआर डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में, और आपको एक टास्क दिया गया है कि आपको एम्प्लॉय का पंच इन टाइम और पंच आउट टाइम दोनों ही देखना है और उसका ये कैलकुलेट करना है कि टोटल उसने कितने घंटे काम किया है। तो आप एबीएस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें इक्वल टू लगाना है और हमने सेल कौन सी है, ये H4। H4 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे H4 को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबाएंगे। अब देखो यहाँ पे हैशटैग आ गए। हैशटैग क्यों आ गए, क्योंकि कोई भी छोटी संख्या यानी 9 से 18 माइनस, यानी कि टाइम है ना ये, तो टाइम हमारा कभी माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखते हैं कि क्या समय आ रहा है ये ऐसा, देखते हैं। अब देखो कुछ में हैशटैग आ रहा है, कुछ में आपका क्या आ रहा है, टाइम लिख के आ रहा है।
तो हमेशा याद रखो टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता है, उसके लिए ही हम क्या करेंगे, एबीएस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे चलिए अब देखते हैं। इक्वल टू लगाएंगे और ए बी एस लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हमने सेल को सिलेक्ट किया, माइनस लगाया, फिर दूसरी सेल को सिलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट बंद किया, अब एंटर दबा दिया। अब देखो कितने घंटे काम किया उसने, 9 आवर्स। तो ऐसे सिंपल आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और सभी एम्प्लॉय या जितने भी एम्प्लॉय आपके टीम में होंगे या फिर कंपनी में होंगे, आपका सभी का डेटा या सभी का टाइम जो जितना वर्किंग आवर है वो निकल आएगा। तो इसी तरह आपको क्या करना है, वर्किंग आवर्स सभी एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स आपको निकालने हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ऑड, इवन, एवीएस ये फंक्शन आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी को दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा या फिर किसी भी ऑनलाइन माध्यम से मैं उसको समझा दूंगा। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, इसमें बता रहा हूं कि आप दोनों एवीएस, ऑड, इवन या कोई भी फंक्शन हो वो आप दोनों लिब्रे ऑफिस कैल्सी और एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ कुछ हमारे अलग हो सकते हैं पर ज्यादातर सेम ही है। मैं आपको इसलिए ये चीज बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि क्या सर मैं एक्सेल में जो फंक्शन या फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ वो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी को डाउट है तो आप सिंपल कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में जो कि कुछ नए और फंक्शन के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। और किसी को अगर किसी और पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो बनवानी है तो मुझे बता सकता है। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। धन्यवाद।